हाय एवरीवन, आज की रीडिंग है बहुत खास क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में सडन कुछ हुआ है। एक कार्ड गिरा है, मैं लेना चाहूंगी। यस, पैशन के साथ आप कुछ चाह रहे थे और एक पर्सन ने मुझे बोला है, बहुत प्यारी बात है कि एक पर्सन ने बोला है कि मुझे हमारी बिल्ली नहीं मिल रही और हम बहुत वरिड हैं। तो मैं समझ सकती हूँ आपकी परेशानी और आपकी बिल्ली मिल जाएगी बिल्कुल। एक बात तो ये मुझे उन पर्सन को कहना है कि परेशान ना हो और जहाँ भी वो होगी सेफ है। बहुत अच्छी बात ये है। और बहुत सारे लोग मुझे बहुत तरह की बातें लिखते हैं और मैं आंसर करती हूँ उनको। और मैं सबके लिए यही कहूंगी कि सडन कुछ हुआ है अगर, तो आज की रीडिंग उस चीज को लेकर है। एंड तक देखेगा वीडियो क्योंकि आपको गाइडेंस, एडवाइस और मोनोलॉजी कार्ड से समय भी शायद पता चल जाए, या फिर अफर्मेशंस या फिर जो एंजल कार्ड्स हैं वो भी एंड में दिखेगा। तो प्लीज ज्यादा लंबी रीडिंग नहीं रखूंगी, मैं समझ सकती हूँ टाइम नहीं होता किसी के पास भी, लेकिन क्लैरिटी बहुत जरूरी है आप लोगों को। तो शुरू करते हैं रीडिंग। चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें हुई हैं, कैसे हुई हैं, कार्ड्स ही बताएंगे। आपके सामने शफल कर चुकी हूँ। पहला कार्ड विश फुलफिलमेंट। तो ये मेरे लिए चूज वाइजली वाला कार्ड भी होता है। विश फुलफिलमेंट का मतलब कि कुछ आपकी विश थी या है, अभी भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। कुछ आप चाह रहे हैं, यस, शांति की तरफ जाना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा। मतलब कि इस समय आप टर्बुलेंस वाटर में हैं। मतलब यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है, कार्ड्स बता रहे हैं कि उथल पुथल मची हुई है, बहुत जबरदस्त ऐसा दिख रहा है मुझे। बहुत बर्डन में है। यस, क्यों भाई, क्या हो गया, इतना बर्डन किस बात का? ऐसा नहीं करिए प्लीज, बर्डन में क्यों जीना। हर्मिट कोई कन्या राशि के भी हो सकते हैं या फिर सोल सर्चिंग की जरूरत है। आप अपने अंदर झांकिए पहले, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है हर्मिट का मतलब इंट्रोस्पेक्शन, सोल सर्चिंग। आप बर्डन में क्यों आ रहे हैं, एक चीज तो मुझे ये करनी है, चाहे वो कन्या राशि के नहीं भी हैं, आप में से कोई भी लोग जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, तब भी देखिए कि क्या चीज हुई है। और हर्मिट कार्ड आया है तो कन्या राशि वाले तो देख ही लें, बहुत जरूरी है उनके लिए कि वो बर्डन में क्यों जी रहे हैं और कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है उनको। यस, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ ऐसा इस समय या तो फाइट्स हैं या अंतर्द्वंद चल रहे हैं बहुत लोगों के मन में। कोई छोड़ के चले गए हैं या फिर वो कहीं से आ गए हैं, कुछ ना कुछ। क्योंकि 8 के बाद 9 आता है, तो मैंने आपको कहा ना चूज वाइजली। तो आपने या तो कोई डिसीजन गलत लिया या फिर आपने जो डिसीजन लिया वो आप ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं, इसलिए कोई छोड़ के चले गए। आई थिंक सो, क्योंकि 9 ऑफ कप्स का मतलब विश फुलफिलमेंट और ये 8 है, 8 से कोई 9 होते होते रह गया, तो मतलब विश फुलफिलमेंट अभी भी है आपकी, कुछ ना कुछ ऐसा। मगर यस, कोई पास्ट पर्सन है जो आपकी लाइफ में है। एक मिनट में कैमरा थोड़ा सा ठीक कर लूं। यस, कोई पास्ट पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में चले गए हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। मैजिशियन, वाओ, कैपेबल थे आप, आपके पास सारे टूल्स हैं, अभी भी हैं आप। आई थिंक सो, क्योंकि मैजिशियन का अपना कंट्रोल होता है। यू हैव ऑल द टूल्स, यहाँ पर मुझे बता रहे हैं जो भी पुराने पर्सन है। पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, सोल कनेक्शन भी हो सकता है। पास्ट अब मतलब आप ही नहीं जानते हैं, कोई नए पर्सन नहीं है। और इन्फिनिटी का साइन है, वाओ, अर्थ साइन, कोई अर्थ साइन भी हो सकते हैं या हो सकती हैं। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, या फिर वाइफ मटेरियल टाइप के कोई पर्सन है या हस्बैंड मटेरियल। यहाँ पे एनर्जी होती है एक्चुअली ना, यहाँ पे एनर्जी होती है। यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि ये लड़का ही है या लड़की ही है। तो मुझे लग रहा है कि कैपेबल हैं आप, लेकिन वो इस समय या तो काम में बिजी हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक पेंटिकल को देख रही हैं। आई थिंक सो, लेकिन बहुत ही अर्दी एनर्जी है, स्टेबल क्वीन है, एंड क्वींस एंड किंग्स आर वेरी स्टेबल। हाँ, मगर आपकी बात नहीं हो रही, कुछ ऐसा है। यहाँ पे देखते हैं आगे क्या क्या कहते हैं कार्ड्स। क्यों नहीं हो रही कार्ड्स, विश फुलफिलमेंट है ये आपकी। यस, क्वीन ऑफ कप्स, प्यार से बात कीजिए, पहली बात तो ये, क्योंकि या फिर आपकी लाइफ में 2 लोग हैं किन्हीं की लाइफ में, क्योंकि क्वीन 2 क्वींस आ चुकी हैं और यहाँ पे भी 3 लोग दिख रहे हैं, 1 2 3, तो शायद ट्रायंगल बन रहा है कुछ। वाह, टॉरस, हारोफेंट कार्ड आ गया। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाह रहे हैं आप, कमिटमेंट चाह रहे हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर कार्ड भी है, ये इसे कहते हैं हम इंस्टीट्यूशनल लर्निंग। तो कुछ ना कुछ, क्योंकि यहाँ पे ट्रॉफी भी है, तो मुझे लग रहा है किन्हीं से आपको बहुत प्यार है और कोई वाइफी मटेरियल टाइप के पर्सन भी आपकी लाइफ में। तो हो सकता है 2 क्वीन हैं आपकी लाइफ में, किन्हीं की लाइफ में ऐसा भी हो सकता है। तो अलग अलग सिनेरियोज हैं, हर एक की लाइफ यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं कर सकती, मगर एक जनरल रीडिंग है। बहुत सी लोगों की लाइफ में ये फेस भी होगा
जहाँ पे वो दो लोगों से डील कर रहे हैं। बहुत सी लोगों की लाइफ में एक अर्दी एनर्जी मैं देख रही हूँ जो कि बहुत ही नर्चरिंग केयरिंग है, और कोई टॉरस भी हो सकते हैं जो बहुत ही नर्चरिंग केयरिंग है, क्योंकि मैं खुद एक टॉरस हूँ और बहुत मतलब केयरिंग हूँ और बहुत ही मतलब हीलिंग वाली मेरी एनर्जीज हैं। यस, मगर आप हैंगमैन हैं कहीं ना कहीं। हैंगमैन हुए तो प्लीज अपने दिमाग की बत्ती जलाइए। क्यों हुए हैंगमैन? कहीं ना कहीं फिर से इंट्रोस्पेक्शन, सोल सर्चिंग, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर दो कॉइन्स पकड़े हुए हैं आपने। दो कॉइन्स मतलब डामाडोल होते हुए एक कॉइन पे फोकस करना है, जैसे कि क्वीन ऑफ पेंटिकल ने फोकस किया हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी क्वीन ऑफ पेंटिकल, अभी आपने दिखा था, देखिए इनके हाथ में एक ही कॉइन है, तो इन्हें पता है मुझे क्या करना है, इसलिए इनको स्टेबल कहा जाता है। लेकिन जैसे ही आप दो कॉइन्स मतलब दो नैया पे सवार वाला तो बिल्कुल ही डूब रहा है ना, ये कहने का मतलब मेरा। और लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। किसी चीज का आप इंतजार कर रहे हैं शायद, जैसे मैंने आपको कहा कि वो पर्सन बिल्ली का इंतजार कर रहे हैं, यस, या फिर अकेले हैं, या फिर कोई आपकी लाइफ में बहुत ही मतलब 9 ऑफ पेंटिकल ना एक ऐसी पर्सन है या ऐसे पर्सन है जो बहुत ही लविश है या फिर परिपूर्ण है अपने आप में, बहुत बढ़िया वाला कार्ड है। या फिर आप चाहते हैं ऐसा बनना, आप किसी चीज का वेट कर रहे हैं शायद, कुछ ऐसा। एक कार्ड आना चाहता है। पास में कुछ हुआ है, लेकिन पीछे दो कप हैं, बात बन सकती है। पास में कुछ हुआ है, आपका ध्यान इधर ही है, आप सही नहीं कर रहे चीजों को। आप मेरे को एक चीज कहना है, सही करिए प्लीज। जैसे ही आप पलटेंगे पीछे दो कप हैं, प्यार है, मतलब यहाँ पे मुझे ग्रोथ, खुशियां, सब कुछ दिख रहा है। यस, कमी है तो सिर्फ क्लैरिटी की कमी है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। और यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स, या फिर कोई बहुत ही ना क्लियर माइंडेड पर्सन है जो बहुत साफ बोलते हैं या बोलती हैं और वो क्लैरिटी चाहती हैं, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे क्लैरिटी की कमी है, और शायद ये आपकी तरफ से भी हो सकती है। तो एक बार आप खुद भी इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। यस, ऑप्शंस ढूंढिए आपको, मुझे लग रहा है। या फिर एक सिनेरियो ये भी है कि आपकी लाइफ में आपके इतने बिटर एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं कि आप हर बार नेगेटिव हो रहे हैं, हर बार नेगेटिव हो रहे हैं। या फिर कोई नए पर्सन हैं तो उनके साथ भी मतलब जो ये पर्सन है फिलहाल जो चल रहे हैं उनके साथ भी आप वही सोच के आप या तो अपनी एनर्जी को होल्ड कर रहे हैं और आप क्लैरिटी की तरफ जा ही नहीं रहे, और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि कौन आपकी लाइफ में आए हैं और कौन चले गए हैं। यस, बहुत जल्दी बात बनने जा रही है यहाँ पर, मुझे ऐसा दिख रहा है। वाह, सेकंड चांस लेंगे आप, या फिर कोई सेकंड चांस। जजमेंट का मतलब जो डिजर्व करते हैं, अगर कोई पर्सन सही में ट्रू है और वो डिजर्व करते हैं या करती हैं, तो या आप, तो कोई ना कोई चीज दोबारा होने जा रही है यहाँ पर, मुझे ये कहना है। और देखते हैं जजमेंट, यूनिवर्स क्यों एंटर हुआ है आपकी लाइफ में। कोई बॉसी एनर्जी, या तो आप रूलर रहे, आपकी एनर्जी बॉसी हुई कि मतलब माई वे और नो वे, आपने जब चाहा, क्योंकि एम्परर ना बहुत ही रिजिड, एम्परर का मतलब महाराजा, तो उसके आगे ना बस उसका मन हो गया तो बात कर ली, उसका मन हो गया तो नहीं कर ली, ऐसी वाली एनर्जी या तो इस समय आपकी है, या फिर आप रूल कर रहे हैं या रूलर मतलब किसी को जीत रहे हैं आप, मगर सही ऑप्शंस नहीं चुन रहे हैं। बाय हुक और बाय क्रुक जीतना अलग चीज है, इसीलिए मुझे लग रहा है कि किसी ने अपनी एनर्जी होल्ड किया, या तो या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आए हैं जो कि एम्परर या एम्प्रेस टाइप के हैं, मतलब उनका वैल्यूज, उनका हाई स्टैंडर्ड, उनकी थिंकिंग आपसे बहुत अलग है, तो उस लेवल पे आपको जाने की जरूरत है। आई थिंक सो, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन वाला कार्ड आया था तो मैंने आपको कहा था खुद को समझिए कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है, तो ऐसा भी हो सकता है। कई बार हमेशा दूसरा इंसान ही गलत नहीं होता। वाओ, खुशियां आने जा रही हैं, बिल्कुल भर भर की खुशियां आ रही हैं। टेम्परेंस, टेम्परेंस कह रही हूँ यहाँ पर, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो कुछ ना कुछ जैसे ही आप अपना रिजिड या आप अपना बॉसी बिहेवियर या कोई भी अपना बॉसी बिहेवियर छोड़ देंगे, खुशियां आ रही हैं। 10 ऑफ कप्स है, सॉरी, ये वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल भी आ गया जी, मतलब सब कुछ विन विन सिचुएशन रहने वाली है। फैमिली कार्ड भी देख रही हूँ और मैं यहाँ पर 10 ऑफ कप्स भी देख रही हूँ। क्या बात, ये मेरी लाइफ में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि मैं कुछ बोल रही थी और वो सडन 2 बार हो गया। मतलब मैं इस कार्ड को 10 ऑफ पेंटिकल्स ही बोला था शायद मैंने पहले, और फिर मैंने उसे करेक्ट किया है, और 10 ऑफ पेंटिकल उसके बाद नेक्स्ट आ गया। और देखते हैं क्या है। यस, आप किन्हीं को वॉच कर रहे हैं या फिर कुछ ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं। एक कार्ड और, स्ट्रेंथ की जरूरत है, बस ज्यादा कुछ नहीं है। हिम्मत कीजिए, आगे बढ़िए, डर के आगे जीत है। पैशन के साथ आगे बढ़िए ना। मुझे ये कहना है, जो चीज आप
आपको पैशन से भी ज्यादा प्यारी है, जो आपका पैशन है। यस, एक नई शुरुआत कीजिए, या फिर आपकी लाइफ में कोई पर्सन खुशियां लेके आ रहे हैं, यूनिवर्स भेज रही है किन्हीं पर्सन को, ऐसा भी है। और हाँ, बिल्कुल विश फुलफिलमेंट है, हील, होप, सब कुछ हो जाएंगे आप। तो देखिए कहाँ पर क्या गड़बड़ियां हुई हैं। डिफेंसिव हो गया है कोई, या आपको डिफेंसिव होने की सलाह दूंगी कि आप हर एक को एक जैसा मत समझिए, आप समझ के चलिए कौन किस लेवल का है। तो ये नहीं है कि हर एक के साथ एक बिहेव आप करते हैं, वो मत कीजिए, थोड़ा सा सेफ होके चलिए। यस, टावर कार्ड, सडन कुछ हुआ है, किन्हीं से बात बंद हो गई है या कुछ भी ऐसा, क्योंकि कोई डिफेंसिव हो गए हैं यहाँ पे, मुझे ऐसा लगा। डिफेंसिव का मतलब आपका बिहेवियर सेम पैटर्न चल रहा है, या तो ये अलग अलग सिनेरियोज हैं, किन्हीं के साथ कुछ रिलेट कर रहा होगा मेरी रीडिंग का, किन्हीं के साथ कुछ, है ना। देखें, और टावर कार्ड का मतलब ना कभी भी गंदा मत समझिएगा। टावर कार्ड मीन्स राइजिंग फ्रॉम एशेस तो है ही, लेकिन ये अवेकनिंग है, सडन अवेकनिंग या रियलाइजेशन। तो आपको रियलाइजेशंस हुए होंगे, बहुत सारे सबक यूनिवर्स ने दिए हैं, क्योंकि जजमेंट कार्ड जब आप सेकंड चांस लेते हैं तो बहुत सारे सबक आपको मिलते हैं, स्पिरिचुअल लेसन्स, ये बहुत जरूरी है। वाओ, ये होने का भी एक मकसद है। आपका दिल टूटा है ना, तो आपको कुछ समझ में आना चाहिए, ऐसा वाला मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि राइजिंग फ्रॉम एशेस, कुछ ऐसा हुआ है कि आप धड़ाम से गिरे हैं। तो क्यों हुआ है ये भी देखते हैं। यस, आप किन्हीं का ऑफर आया था आपके लिए, या तो वो ऑफर नहीं लिया, या फिर आपने किन्हीं को ऑफर किया था लेकिन उन्होंने अपने हाथ बांध लिए, उन्होंने वो ऑफर लिया ही नहीं। यस, और आप उनसे मिलना चाह रहे थे, क्योंकि यहाँ पे 3 कप खाली हैं और 3 कप आप भरना चाह रहे हैं। यस, और कोई शांत हो गए, या फिर आपको शांत होके स्ट्रेटेजी मोड में आने की सलाह। यहाँ पे मैं हेरोफेंट देख चुकी हूँ और हाई प्रिस्टेस देख चुकी हूँ, मतलब दोनों ही काउंटर पार्ट है। हेरोफेंट का मतलब टॉरस, और हाई प्रिस्टेस यहाँ पे आ गया। तो एक तो मुझे ये कहना है कि दोनों ही, मतलब हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो इस समय, ऐसा भी हो सकता है। वुंडेड वॉरियर की तरह अड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, जिद पे डटे रहिए। वाह, क्वीन ऑफ पेंटिकल मैंने देखा था, किंग ऑफ पेंटिकल में देख रही हूँ, यानी कि अर्दी एनर्जी। यहाँ पर काउंटर पार्ट, शायद आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं इस समय, किन्हीं के साथ जरूर ऐसा हो रहा है। यस, मगर वेटिंग मोड में है, तो वेट ना करें, आगे बढ़े, खुद ही एक पहल कर लें। यस, कोई छोड़ के गए हैं, डेफिनेटली कोई छोड़ के गए हैं, आप इंतजार कर रहे थे लेकिन अब वो चले गए, या आपने किन्हीं को इंतजार वाले मोड में रखा, वेटिंग मोड में रखा, और वो वेट कर करके चले गए, और अब आप देख रहे हैं उनकी तरफ। ऐसा भी हो सकता है किन्हीं की लाइफ में। यस, एक सॉरी बोलिए, बात खत्म कीजिए और आगे बढ़िए, मुझे ये कहना है। और या फिर कोई ऑफर आने जा रहा है आपकी तरफ, इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा जी। यस, डेफिनेटली आप, बहुत गड़बड़ बात है कि आप या तो ब्रेड क्रमिंग करा रहे थे किन्हीं को, और आपको कोई बैलेंस की तरफ देख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि 3, मैंने एक बात कही थी आपको कि हो सकता है 2 क्वींस हो किन्हीं की लाइफ में, आप एक को तो आप फीड करा रहे हैं, लेकिन दूसरा सिर्फ आपको वेटिंग मोड में बैलेंस देखना चाह रहा है, वो बैलेंस आपने दिया ही नहीं कभी, ऐसा वाला मुझे यहाँ दिख रहा है। तो यस, और ये बात खत्म हो गई, वर्ल्ड कार्ड आ गया, तो प्लीज ऐसा ना करें, आगे बढ़िए। जस्टिस, देखिए बैलेंस खुद ही आ गया। देखो नीचे वाले उसमें भी वेइंग स्केल है, और यहाँ पर भी वेइंग स्केल, और क्लैरिटी, तो क्लैरिटी की बहुत जरूरत है। देखिए जब कोई चीज बैलेंस्ड होगी ना, अति तो हर चीज की खराब है, लेकिन अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे वो भी नहीं अच्छा, तो आप बैलेंस्ड रहिए। बैलेंस्ड होने का मतलब जहां जितना जरूरी है उतना होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो बैलेंस्ड ही नहीं है। आप कोई खाना भी बनाते हैं, उसमें नमक अगर बैलेंस्ड ही नहीं होगा तो वो सारे खाने का मजा बिगाड़ देगा, मेरे कहने का मतलब ऐसा। और अब देखते हैं क्या कहते हैं न्यूमरोलॉजी कार्ड्स। यस, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, तो मुझे लग रहा है आप डर रहे हैं किसी बात से। स्टेप आउट यानी कि आपके कंफर्ट जोन से प्लीज बाहर निकलिए। आप डर रहे हैं कि मैं ऐसा कहूंगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। टाइम फॉर योर बोल्ड मूव, देखिए दोनों ही कार्ड एक ही बात कर रहे हैं, वाओ ना, देखो तो मुझे ये कहना है टाइम फॉर योर बोल्ड मूव, वही हिम्मत कीजिए, आगे बढ़िए, नहीं तो ट्रेन छूट जाने वाली है। यस, एग्जैक्टली, सरेंडर टू द डिवाइन, भगवान के ऊपर छोड़िए सब कुछ, बहुत अच्छी बात ये। और एक कार्ड और, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, मैंने आपको पहले ही बोला कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने लिया है, सबसे लिया है, और आपकी कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा जरूर रहा है, और शायद वर्गों की लाइफ में, कि आपने सबकी एनर्जी आप ले रहे हैं, मगर देने का टाइम आता है तो आप आंखें बंद कर लेते हैं, लाइक दिस।
तो एक नई शुरुआत कीजिए, क्योंकि जब तक कोई भी, चाहे वो रिश्ता है, चाहे वो जॉब है, या चाहे वो खाना पीना है, चाहे कुछ भी है, जब तक चीज़ों में बैलेंस नहीं होगा ना, तब तक वो चीज़ें चलेंगी ही नहीं। या तो आपने आंखें बंद कर ली, या फिर आपने किन्हीं को सिर्फ ब्रेड क्रमिंग किया, सिर्फ। यस, वर्क थ्रू योर फियर्स। स्कॉर्पियो चल रहा है मंथ, और अपने डर से निकलिए, डर के आगे जीत है। मुझे एक चीज़ ये कहनी है, बहुत बढ़िया नंबर आया है मेरे सामने इस समय जब मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ, तो 1 2 3 मैंने देखा। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। इस समय यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रही है, बहुत अच्छी बात है। 1 2 कार्ड्स और जल्दी से। योर ड्रीम्स नीडेड ए प्रैक्टिकल प्लान। वाओ, फुल मून इन टॉरस। तो मुझे ये कहना है कि आपकी लाइफ में या तो कोई टॉरस है, या फिर कोई टॉरस की लाइफ में तो प्रैक्टिकल प्लान की बहुत जरूरत है। और टॉरस वैसे भी बहुत प्रैक्टिकल होता है, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, इमोशनल हूँ नो डाउट, मगर प्रैक्टिकल भी हूँ, जिंदगी को जिंदा दिली के साथ जीती हूँ। यस, यू आर गुड एनफ। तो वर्गो यानी कि मैजिशियन कार्ड एक तरह से आ गया है, यू आर गुड एनफ। यहाँ पर मैं 9 ऑफ पेंटिकल भी कहूंगी, एक लेडी जो कि बहुत ही अपने आप में सक्षम है। तो मुझे ये कहना है कि कन्या राशि वालों के लिए तो एक अफर्मेशन है ही कि प्लीज आप गुड एनफ हैं, आप काफी हैं। अपनी बात को प्लीज बैलेंस्ड वे में रखिए और बैलेंस्ड रहिए, तभी काम बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। और अगर ये वर्गो नहीं भी है तो भी औरों के लिए ऊपर वाली लाइन पढ़ लें, यू आर गुड एनफ। और एक कार्ड लास्ट में, यस, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। प्लीज डरिए मत। हो सकता है कोई लियो भी हो और वो इस समय चुप हो गए हैं किसी बात को लेके। एंड बॉटम ऑफ द डेक, मेडिटेट एंड मैनिफेस्ट। न्यू मून इन पाइसेस। तो मेडिटेट कीजिए भाई, मैनिफेस्ट कीजिए, अच्छी चीजें मांगिए। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। वाओ। एंड बिलीव इन इम्पॉसिबल। अगर आपको लग रहा है कि अरे ये तो कैसे होगा, बहुत मुश्किल है, तो हो जाएगा, सब कुछ होएगा, चिंता मत करें। और देखते हैं आगे क्या कहते हैं कार्ड्स। यहाँ पर एंजल एडवाइस है। एंजल एडवाइस आपके लिए क्या है? कार्ड्स बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। अभी मैं शफल करी थी तो काफी कार्ड्स, एक दो कार्ड्स लेते हैं, चलो। यस, व्हाट इज मेंट फॉर यू विल नेवर बी हेल्ड फ्रॉम यू, हैव फेथ दैट स्पिरिट इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। भाई जो आपके लिए है वो आपके लिए ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। तो पहली बात तो उस डर से ही निकल जाइए। अगर कोई चीज आपके लिए है ना, तो वो जाएगी ही नहीं, कहीं नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। यस, डोंट टेक ओपिनियंस पर्सनली। पीपल कैन ओनली अंडरस्टैंड थिंग्स फ्रॉम देयर ओन लेवल ऑफ परसेप्शन। तो मुझे लगता है ये रीडिंग ना कोई स्पेसिफिक पर्सन के लिए है, जो अपने फ्रेंड्स या और लोगों से सलाह लेते रहते हैं और तब काम कर रहे हैं वो, और ये उनकी लाइफ को चौपट कर रहा है। वो सबसे राय लेते हैं और तब काम करते हैं। नहीं भाई, फोकस ऑन योर सेल्फ। अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी खुशियों के ऊपर फोकस कीजिए। हर एक के आगे गाना मत गाइए, बहुत जरूरी है। वाओ, गो विद इन। वाओ, देखो अभी आपके सामने ये कार्ड आया था, डोंट टेक ओपिनियन, गो विद इन। योर एंजल्स हैव अ स्पेशल मैसेज दे वुड लाइक टू शेयर विद यू। तो मुझे लगता है इस समय मैं एंजल्स का मैसेज ही आपके सामने शेयर कर रही हूँ। वो कह रहे हैं फ्रेंड्स वगैरह में ज्यादा मत बोलो, कुछ मत कहो, सब कुछ आपके लिए है। अपने अंदर झांको, बस अपनी चीजें ठीक करो। पे अटेंशन टू साइंस एंड इंफॉर्मेशन दैट कम्स टू यू इन बुक्स, सॉन्ग्स एंड नेम्स। तो हो सकता है यहाँ पे कोई पर्सन आपस में म्यूजिक वाली बातें भी करते हो, सॉन्ग्स भेजते हो एक दूसरे को, या फिर बुक्स में कोई आपको ऐसी चीज पढ़ने में आ जाए जो आपको वो याद दिला दे कि मैं ये कर सकता हूँ या ये कर सकती हूँ, या फिर कोई नाम आपको याद आ जाए, कुछ ना कुछ ऐसा। क्योंकि ये मैसेज ऐसे ही नहीं आ रहा, एक कार्ड में ऊपर से लूंगी। यस, बिगिन टू टेक योर टैलेंट्स टू द नेक्स्ट लेवल। योर ड्रीम जॉब कैन बिकम अ मेन सोर्स ऑफ इनकम। लो जी, मनी वाला कार्ड भी आ गया अब तो। और आपका जो टैलेंट है, जैसे मेरा टैलेंट बहुत सारा है, मैं गाना भी गाती हूँ, मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, आप लोगों को हेल्प कर रही हूँ, और शायद मैं यूनिवर्स के थ्रू चुनी गई हूँ। तो ऐसे ही आपके जो टैलेंट्स हैं उनको आगे बढ़ाइए आप। कार्मिक जस्टिस विल बी सर्व्ड फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल पार्टीज इन्वॉल्व। तो मुझे लग रहा है कार्मिक जस्टिस आपको मिलने जा रहा है। अगर आपने कुछ गलत किया है, गलत का अंजाम गलत, और सही किया है तो सही का अंजाम सही। और एक दो कार्ड्स और देखते हैं कि क्या एडवाइस है, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपको पूरी तरह से क्लैरिटी मिले। व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी यू आर होल्डिंग ऑन टू, योर ट्विन अब्सॉर्ब्स व्हाट यू फील, रेज योर वाइब्रेशन टुडे। वाओ, मुझे एक चीज कहना है। देखो मैंने कहा था आपको, आप एक ट्विन फ्लेम एनर्जी पे, आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं इस समय, है ना। तो मैं एक चीज ये कहना चाहती हूँ कि आप जिस जर्नी पे हैं, तो वहां पर
आप जैसा सोच रहे हैं ना, दूसरा भी वैसे सोच रहा है। अगर आपने कहा मैं फोन क्यों करूं, तो दूसरा भी सोच रहेगा मैं फोन क्यों करूं। अगर आप कह रहे हैं नहीं मुझे इस पर्सन को बहुत प्यार देना है, बहुत अपनापन देना है, तो वहीं दूसरे पर्सन को भी, क्योंकि ट्विन फ्लेम एनर्जी है, एक ही लॉ में से दो आत्माएं निकलती हुई। तो प्लीज समझिएगा, आप कुछ भी गलत मत करें, गलत ना ही सोचें, क्योंकि रेज योर वाइब्रेशंस टुडे। तो अपने वाइब्रेशंस को मतलब अपग्रेड कीजिए कि नहीं ये पर्सन मेरे लिए बनी है, तो उधर से दूसरा आंसर भी, उधर की तरफ का आंसर भी यही आएगा। बी पेशेंट एज योर एंजल्स आर वर्किंग टू रिवील योर लाइफ पर्पस एंड मिशन। मुझे एक चीज कहना है, यहाँ पे 2424 नंबर देख रहे हैं आप, 24 यानी कि गॉड ने आपको 24 आवर्स दिए हैं, हम सबको दिए हैं, सेम है। ऐसा नहीं है कि गॉड ने किया हमारे साथ कुछ अलग किया है, कि नहीं मुकेश अंबानी को तो कुछ और टाइम दिया था, हमें कुछ और दिया है, रतन टाटा जी को कुछ और दिया था, हमें कुछ और दिया है, नहीं। लेकिन ये 24 आवर्स वो हैं, ये 24 आवर्स वो हैं जो गॉड हमसे पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया। मैंने आपको एक पर्पस, एक मिशन दिया था और आपने चालें चली, आपने माइंड गेम्स खेले, तो प्लीज अच्छे बनिए। ये मेरा कहने का मतलब है, ये गॉड के द्वारा दिया गया है, ये हमारे द्वारा दिया गया है कि हमने अपना टाइम सिर्फ निगेटिव होके बिताया, पास्ट वुंड्स ट्रॉमास में बिताया, या फिर कुछ ढंग का किया जो कि हमारा पर्पस और मिशन है। तो आपका कुछ मिशन है लाइफ में आने का, तो प्लीज वो समझिए। और एक दो कार्ड्स लास्ट में, यू डू नॉट हैव टू compromise your own integrity to get what you want, assert yourself accordingly। देखिए ये एडजस्टमेंट्स करने के लिए कह रहा है, ये कह रहा है कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। प्यार में या रिलेशनशिप में कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं होती। प्यार में झुकाया नहीं जाता, दिल से होते हैं कनेक्शंस, एडजस्टमेंट्स की जाती हैं। अगर आप किन्हीं को टाइम नहीं दे पा रहे, टाइम दीजिए। अगर आप किन्हीं से बात नहीं कर पा रहे, बात कीजिए, क्योंकि आपको अकॉर्डिंगली, योर सेल्फ अकॉर्डिंगली, यानी कि एडजस्टमेंट्स कीजिए। एडजस्टमेंट्स दिल से करता है अगर आदमी, तो सारे काम बनेंगे आपके। लेकिन कॉम्प्रोमाइज दिमाग से होते हैं कि आप मुझे इतना पैसा दो और मैं आपकी ये फाइल पास कर दूंगा, इस तरह की चीजें होती हैं, वो दैट इज कॉम्प्रोमाइज। तो एडजस्टमेंट्स बहुत जरूरी हैं, क्योंकि अगर बैलेंस नहीं रहेगा, एडजस्टमेंट्स ही नहीं कर रहे हैं ना आप, एक ही तरफ वाले पर्सन को या एक ही चीज की तरफ आप फोकस कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ आप फोकस ही नहीं कर रहे, तो वो तो खत्म होना ही है। और यस, कॉन्ग्रेचुलेशन। देखिए जैसे ही मैंने कहा यहाँ पर आ गया, यू डू नॉट हैव टू कॉम्प्रोमाइज योर ओन इंटेग्रिटी। और नेक्स्ट कार्ड देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव टेकन द प्रॉपर स्टेप्स ऑन योर हीलिंग जर्नी विच अश्योर सक्सेस। मैंने आपको कहा ना सक्सेस बिल्कुल मिलेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। और बॉटम ऑफ द डेक, वाओ, जैकपॉट नंबर आ गया। ऑनर योर शेडो सेल्फ एंड लेट इट रिवील एनी हिडन मिस्ट्रीज टू यू, आ कंप्लीशन इज नियर। तो मुझे लगता है जो पर्सन या जो आपकी लाइफ में होने जा रहा है वो आने जा रहे हैं, और कुछ ना कुछ ऐसा है। ऑनर योर शेडो, तो पहले इंट्रोस्पेक्शन वाली बात आ गई। हर्मिट कार्ड मैंने देखा था, तो अपने अंदर सोल सर्चिंग कीजिए। जैकपॉट आपके लिए लिखा है यूनिवर्स ने। और एक कार्ड, फोकस ऑन व्हाट यू वांट रादर देन व्हाट यू फियर। पहली बात, डर के आगे जीत है। अ बैलेंस माइंड इज रिक्वायर्ड एट दिस टाइम। तो मुझे लग रहा है बैलेंस ही नहीं है। मैं बहुत देर से आपको क्लैरिटी बैलेंस बोल रही हूँ, और वही चीज यूनिवर्स कह रही है। यू एंड योर ट्विन फ्लेम आर मिररिंग ईच अदर। मैंने आपको कहा ना, देखिए 8338, तो आप दोनों एक दूसरे को सेम टाइम पे, सेम, अगर आप उन्हें सोच रहे हैं तो शायद वो भी आपको सोच रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर आपने सोचा मैं क्यों बात करूं, आप इगोइस्टिक हो गए, तो आपके बिना बात किए वो चीज वहां तक पहुंच गई। टेलीपैथिक कनेक्शन है आप दोनों लोगों में, तो ऐसा वाला कुछ है। और पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स, हिडन इन्फॉर्मेशन इज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड, रिमेन ऑप्टिमिस्टिक। पहली बात तो आशावादी रहे अबाउट योर कनेक्शन, योर ट्रू हार्ट्स डिजायर इज ऑन द हराइजन। वाओ, कितनी प्यारी बात यूनिवर्स आपको कह रही है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको खुद को सोचना है क्या है। वाओ, द यूनिवर्स फुल्ली सपोर्ट्स यू एज यू कंटिन्यू योर पाथ टुवर्ड्स एनलाइटनमेंट। फिर से हर्मिट कार्ड यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आप सोल सर्चिंग करेंगे ना, आप बहुत सारी चीजों से निकल जाएंगे। मेरी रीडिंग से ही आप बहुत सारी चीजों से निकल जाएंगे और शायद आपको क्लैरिटी मिले। कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।